क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो बोलो। इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है? हाँ, तो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल ट्राई करो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, अपने को कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसीज आर गिवन और दोस कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसीज आर 150 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज, 350 हर्ट्ज। इस टाइप से अपने को सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है। अपने को ये नहीं बोला गया है कि वो फिक्स फ्री वायर है या फिक्स वायर है, ये अपने को पता करना पड़ेगा। उसकी लेंथ अपने को पता है, मास अपने को पता है, यानी अपने को मास पर यूनिट लेंथ पता है, म्यू अपने को पता है। तो अपने को टेंशन कैलकुलेट करनी है वायर के अंदर, टेंशन कितनी होगी। ये वाला एग्जांपल ट्राई करो जल्दी। ये एग्जांपल ट्राई करो। हंड्रेड न्यूटन। क्या 100 न्यूटन आ रहा है? यस सर। वापस से सॉल्व करो अच्छे से। 100 न्यूटन नहीं आएगा। हाँ, सबने सॉल्व कर लिया। फोर हंड्रेड। हाँ, वेरी गुड, 400। सब लोग ट्राई कर लो फटाफट। 400 सही आंसर है।
हाँ, सब लोगों ने ट्राई कर लिया होगा आई थिंक। यस सबने ट्राई कर लिया ना? हाँ, तो काफी लोग बता रहे हैं 400 न्यूटन आएगा। कैसे आएगा इसको देखते हैं अपन। तो देखो अपने को कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसीज 150, 250। यस सर, अब दिख रहा है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, थोड़ा पावर कट की वजह से डिस्टरबेंस हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये एग्जांपल सबने ट्राई कर लिया ना? यस सर। हाँ, तो अपने को जो है ना फ्रीक्वेंसीज गिवन है, एक 150 हर्ट्ज है, एक 250 हर्ट्ज है और 350 हर्ट्ज है। तो सबसे पहले इस टाइप से अगर कभी भी कंजुगेटिव फ्रीक्वेंसीज अगर गिवन है तो अपन सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो बताओ इन सबका हाईएस्ट कॉमन क्या है? 50। 50। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हो जाएगी अपने पास 50 हर्ट्ज। तो क्या ये क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितने टाइम्स है? 3 into f1 है। ये क्या है अपने पास? 5 into f1 है। ये क्या है अपने पास? 7 into f1 है। इसका मतलब अपने पास जो फ्रीक्वेंसीज कंजुगेटिव गिवन है, क्या ओनली फॉर ऑड फ्रीक्वेंसीज गिवन है? हाँ, तो कौन सा वायर होना चाहिए? फिक्स फ्री। फिक्स फ्री वायर होना चाहिए। सबसे पहले तो अपने को ये पता करना पड़ेगा कि वायर कौन सा है। तो अब तो आई थिंक सॉल्व हो जाएगा। फिक्स फ्री वायर के अंदर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4L into under root of T upon mu। म्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? मास पर यूनिट लेंथ 0.01। और लेंथ अपने को 1 दे रखी है। तो इसको सॉल्व करोगे टेंशन कितना आ जाएगा? 400 न्यूटन हो जाएगा आई थिंक। ये 10 बाहर आ जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। सर वो 10 ऊपर जाएगा ना रेसिप्रोकल होके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। 10/4 कितना हो गया? 10/4, 10 से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा। टेंशन 400 आ जाएगा अपने पास। इसमें कोई डाउट है किसी को? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? हेलो, नो सर। नो सर। ठीक है। उसके बाद देखो छोटा सा बहुत जगह वर्डिंग यूज करते हैं, ये सोनोमीटर का एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। देखो है ना, ये सब अपन पढ़ चुके हैं बट फिर भी एक बार थोड़ा सा अपने को आइडिया होना चाहिए कि सोनोमीटर वायर होता क्या है। क्योंकि तुम मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करोगे, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस के अंदर सोनोमीटर वायर लिखा हुआ होगा। तो सोनोमीटर क्या होता है देख लेते हैं। सोनोमीटर वायर इतना समझ लो कि कुछ नहीं होता, सिंपल फिक्स वायर होता है। फिक्स वायर होता है सोनोमीटर, जो कि अपनी फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर वाइब्रेट करता है। जैसे अपन कोई भी सेटअप ले सकते हैं, जैसे इस टाइप का सेटअप लिया। अब देखो यहाँ पे मैंने इस टाइप से फिक्स कर दिया इसको, यहाँ पे अपन ने कोई भी इस टाइप से फिक्स जो है करने के लिए यहाँ पे कुछ भी जो है ऑब्जेक्ट लगा दिया, या इस एंड को अपन ने फिक्स कर दिया। ऐसे कैसे इस एंड को भी अपन ने फिक्स कर रखा है। और ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट मूवेबल है। मूवेबल यानी अपन लेंथ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो लेंथ को अपन इस टाइप से एडजस्ट करते हैं इसके अंदर, जिससे ये फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर जो है वो वाइब्रेट करेगा।
सोनोमीटर के वायर की लेंथ अपन इस टाइप से एडजस्ट करते हैं। सोनोमीटर क्या होता है? सिंपल वायर होता है जिसके अंदर अपन दो एंड को फिक्स कर देते हैं, और दो एंड को अगर फिक्स करोगे तो उसकी लेंथ अपन इस टाइप से एडजस्ट करते हैं जिससे, अच्छा फिक्स कर दिया, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या बनेगा? नोड बनेगा, और यहाँ पे भी क्या बनेगा? नोड बनेगा। और इन दोनों नोड के बीच में एक ही वाइब्रेट जो है वो फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर जो है वो अपन वाइब्रेशन करवाते हैं, यानी बीच में एक ही एंटी नोड बनवाते हैं या एक ही लूप के अंदर वाइब्रेट करवाते हैं। ठीक है, तो फिर अपने वो पूरी कैलकुलेशन वापस से करने की जरूरत नहीं है। बताओ इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ नॉट कितनी होगी? 1/2L into root T by mu। हाँ बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सोनोमीटर वायर में क्या ध्यान रखना है? एक तो फिक्स वायर होता है जो कि अपने फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर वाइब्रेट करता है। तो वी एडजस्ट लेंथ ऑफ ए बी क्या है? ये ए बी, इन दोनों पॉइंट्स को मैं ये भी बोल रहा हूं जो फिक्स है। ए बी वायर की लेंथ अपन इस टाइप से एडजस्ट करते हैं such a manner that it vibrates in first harmonic के अंदर वाइब्रेट करता है। अच्छा मेरे को बताओ, यहाँ पे अगर मैं किसी भी सोनोमीटर वायर के अंदर एक एंड पे स्लाइडिंग सपोर्ट लगा दूं तो फिर क्या ये इंटीजर लूप के अंदर वाइब्रेट कर पाएगा? नहीं। इंटीजर लूप के अंदर नहीं करेगा, क्योंकि आपने पता स्लाइडिंग सपोर्ट लगाओगे तो फिर एक पॉइंट पे क्या बनेगा? एक एंड पे क्या बनेगा? एंटी नोड बनेगा। एंटी नोड। हाँ, तो वो अपन सोनोमीटर के अंदर जो है वो, क्योंकि उसकी वजह से जो है उस सोनोमीटर, उसको अपन सोनोमीटर वायर नहीं बोलेंगे। सोनोमीटर वायर अपन उसी को बोलेंगे जिसके दोनों एंड फिक्स हो या फिर जो एक ही लूप के अंदर वाइब्रेट करता हो। तो ध्यान रखना, फिक्स फ्री वायर सोनोमीटर में यूज नहीं करते हैं अपन, ओनली फॉर फिक्स वायर यूज करते हैं। ठीक है, तो अपन इस पे बेस्ड एग्जांपल करते हैं, ये नोट करना है तो कर लो। सिंपल सा, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इतना ध्यान रखना है कि सोनोमीटर का मतलब फिक्स वायर है।
एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। इस एग्जांपल में क्या है कि ये दो वायर हैं और अपने को ये गिवन है कि दोनों वायर जो है वो सेम मटेरियल के बने। लिख लेता हूं मैं, both wire are of same material। दोनों वायर सेम मटेरियल के हैं और इस दोनों वायर से अपने यहाँ पे कोई एक रॉड सस्पेंड कर दी है। उस रॉड का मास जो है वो 1.2 kg है और यहां से इस फर्स्ट वाली रॉड से कुछ x डिस्टेंस पे अपन ने एक m मास रॉड से सस्पेंड कर रखा है। टोटल लेंथ इन वायर के बीच में L है या फिर रॉड की लेंथ जो है वो L है और ये जो अपन ने कोई एक सेम सोनोमीटर वायर यूज की, सोनोमीटर यूज किया है या फिर सेम कोई अपन ने जो है वो वाइब्रेशन का कोई भी मोड यूज किया है। तो ये जो फर्स्ट वायर है ये अपने को पता है कि फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर वाइब्रेट कर रहा है। सेकंड वाला वायर जो है वो सेकंड हार्मोनिक के अंदर वाइब्रेट कर रहा है। तो अपने को कैलकुलेट करना है कि x कितना होगा। आई थिंक ट्राई कर सकते हो, इस एग्जांपल को ट्राई करो जल्दी। ये वायर जो, इसको फर्स्ट वायर बोल रहा हूं मैं, इसको सेकंड वायर बोल रहा हूं। मटेरियल और अपने को मास के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया तो अपन म्यू दोनों में क्या लेंगे, सेम लेंगे। μ1 जो है वो μ2 के इक्वल लेंगे अपन। ये कभी भी अगर नहीं बोला जाए, सेम मटेरियल बोला जाए तो डिफॉल्ट अपने को उसकी लीनियर मास डेंसिटी क्या लेनी है, सेम लेनी है। ठीक है, L by 8, कितनी, L divided by 8, सॉल्व किया किसी ने, कितना आ रहा है, L/8। L/8 आ रहा है। और किसी ने सॉल्व किया, 2L/3 आ रहा है। ठीक है, तो इसको ट्राई करते हैं। तो देखो सबसे पहले इस वायर के अंदर और इस वायर के अंदर अपन ने इस m मास को अगर एग्जैक्टली इस रॉड के सेंटर पे सस्पेंड किया होता तब तो क्या इन दोनों वायर के अंदर टेंशन सेम आती, यूनिफॉर्म रॉड है। यस सर। लेकिन अपन ने इसको थोड़ा सा साइड में प्लेस किया है तो फिर दोनों के अंदर टेंशन डिफरेंट आएगी। तो मैं मान लेता हूं इसके अंदर टेंशन T1 है, इसके अंदर टेंशन T2 है। अपने को नहीं पता टेंशन कितनी है, लेकिन अपने को पता है कि टेंशन जो होगी वो इसके फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है। यानी अगर फर्स्ट मोड के अंदर या फर्स्ट वाइब्रेशन के अंदर फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर वाइब्रेट कर रहा है तो इसकी टेंशन जो है उसके अकॉर्डिंग आएगी। ये सेकंड हार्मोनिक के अंदर वाइब्रेट कर रहा है तो इसकी टेंशन उसके अकॉर्डिंग आएगी। अच्छा, ये दोनों क्या क्या फिक्स वायर के टाइप से काम करेंगे या फिक्स फ्री वायर के टाइप से काम करेंगे? फिक्स। हाँ, फिक्स। तो बताओ फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी क्या, मैं F1 जो है वो क्या लिख सकता हूं अगर ये फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर वाइब्रेट कर रहा है तो क्या 1/2L √of T1/μ लिख सकता हूं।
ऐसे कैसे जो सेकंड हार्मोनिक के अंदर वाइब्रेट कर रहा है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या लिख सकता हूं मैं? 1/L into root T2 by mu. अरे ये सेकंड हार्मोनिक के अंदर वाइब्रेट कर रहा है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो लिख रहा हूं मैं। ये इसको F0 बोल देता हूं फॉर सेकंड वायर, फॉर सेकंड वायर, फॉर फर्स्ट वायर। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो गई 1/2L अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन म्यू। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? सेकंड हार्मोनिक के अंदर कर रहा है तो फंडामेंटल की 2 टाइम्स होगी। यस सर। तो क्या 2/2L इंटू अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन म्यू आ जाएगा अपने पास। हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? अच्छा, इस क्वेश्चन को तुमसे ना ऐसे भी बोल सकता है, या तो ऐसे बोल देगा या फिर ऐसे बोल सकता है कि फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी है वो सेकंड की हाफ है, या फिर सेकंड की फ्रीक्वेंसी फर्स्ट की डबल है। तो उसका भी एक ही मीनिंग है, फिक्स वायर है। इसका मतलब जो जितनी फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी होगी उसकी डबल जो है वो सेकंड की फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखो एक तो छोटी सी इंफॉर्मेशन ध्यान रखनी है इसमें कि अपन ने जो है ना फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए सेम जो है वो मेजरमेंट यूज किया है, या फिर सेम इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, सेम कंपास यूज किया है, या सेम सोनोमीटर वायर जो। अच्छा, फ्रीक्वेंसी कैसे मेजर करते हैं? एक और इसके अंदर लिख लेना, अपन ने फ्रीक्वेंसी मेजर करने के लिए सेम ट्यूनिंग फोक यूज किया है। सेम ट्यूनिंग फोक इज यूज्ड। ट्यूनिंग फोक क्या होता है पता है? हाँ सर। ट्यूनिंग फोक का मतलब तुमने जो है वो लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट वगैरह किया होगा। ट्यूनिंग फोक का मतलब ऐसा कोई वायर होता है इस शेप का, इस टाइप से होता है ट्यूनिंग फोक ऐसा। हाँ, जिसको अपन अगर किसी वायर से वाइब्रेट करवाएं तो वो वायर उसी उतने ही लूप में या उतनी फ्रीक्वेंसी के साथ वाइब्रेट करेगा जितना उस ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी है। वो एक्चुअली रेजोनेंस में आ जाता है। ये अपन साउंड वेव के अंदर पढ़ेंगे। तो अभी ध्यान रखना, सेम ट्यूनिंग फोक अगर यूज करोगे तो वाइब्रेशन के मोड अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या फ्रीक्वेंसी सेम आएगी? हाँ। जैसे मैंने सेम ट्यूनिंग फोक यूज किया है तो फर्स्ट वाला तो जो है वो फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर वाइब्रेट कर रहा है, सेकंड वाला सेकंड हार्मोनिक के अंदर वाइब्रेट कर रहा है। उसका रीजन ये है कि दोनों में टेंशन डिफरेंट है, तो फ्रीक्वेंसी सेम लाने के लिए उनको हार्मोनिक चेंज करना पड़ेगा। तो मैं दोनों फ्रीक्वेंसीज को बैलेंस कर लेता हूं। अगर सेम इस टाइप से लिख लेता हूं, इफ सेम tuning fork is used, then ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी इक्वल होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा अपने पास अंडर रूट T1 इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट T2। यहां से अपने पास एक इक्वेशन आ गई, T1 इक्वल टू 4T2। फर्स्ट इक्वेशन अपने पास आ गई, T1 इक्वल टू 4T2। इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, सबसे इंपॉर्टेंट यही था।
जिसके साउंड वेव का इतना ही यूज है इस क्वेश्चन के अंदर, इसमें कोई डाउट हो तो बोलो। सॉरी, स्ट्रिंग वेव का। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, अपने पास अननोन कितने हैं? 3 अननोन है, T1, T2 और X। तो अपने को कितनी इक्वेशन चाहिए होगी? 3 इक्वेशंस चाहिए होगी। तो बताओ बाकी 2 इक्वेशंस अपन कैसे सॉल्व करेंगे? टॉर्क। 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 एक तो फोर्स बैलेंस करेंगे और एक टॉर्क बैलेंस करेंगे। तो बताओ फोर्स बैलेंस करोगे तो फोर्स बैलेंस से इक्वेशन क्या आ जाएगी? जितने अपवर्ड फोर्स है उतने डाउनवर्ड फोर्सेस होंगे। तो डाउनवर्ड फोर्सेस कितना है? mg। एक mg तो लग रहा है डाउनवर्ड फोर्स। पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो सिस्टम के अंदर लोगे तो फिर इसके अंदर जो टेंशन होगा वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। पूरे सिस्टम की वजह से T1 T2 ऊपर लग रहा होगा और mg नीचे लग रहा होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि T1 प्लस T2 इक्वल टू होना चाहिए mg। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसमें कोई डाउट किसी को? तो ये अपने पास आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब मैं टॉर्क बैलेंस कर देता हूं। टॉर्क बैलेंस कैसे करोगे बताओ? टॉर्क कौन से पॉइंट के अबाउट बैलेंस करोगे? किसी भी रॉड का सेंटर ऑफ मास। सबसे अच्छी बात है कि सेंटर ऑफ मास के अराउंड करने से अपने को एक्स और भी नए नए जो है वो अननोन आ जाएंगे। सबसे अच्छा है ना अपने को एक्स सॉल्व करना है तो इसी पॉइंट के अबाउट कर दो। उससे एक बेनिफिट और होगा कि mg का टॉर्क भी कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। टॉर्क बैलेंस हमेशा, अच्छा टॉर्क बैलेंस कर तुम किसी भी पॉइंट के अबाउट कर सकते हो क्योंकि पूरा का पूरा रेस्ट सिस्टम जो है वो रेस्ट पे है। कोई भी पॉइंट जो है रोटेट नहीं कर रहा है। लेकिन उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस करना ज्यादा आसान होता है जिसमें मैक्सिमम फोर्सेस 0 हो जाए। तो या तो करो तुम किस पॉइंट के अबाउट, तो T1 का टॉर्क 0 हो जाएगा, या फिर करो तुम इस पॉइंट के अबाउट तो T2 का टॉर्क 0 हो जाएगा, या फिर करो इस पॉइंट के अबाउट तो mg का टॉर्क 0 हो जाएगा। जो भी तुम्हारा मन कर रहा है उस पॉइंट के अबाउट कर सकते हो। जैसे मैं इस पॉइंट के अबाउट कर देता हूं, P पॉइंट के अबाउट। तो टॉर्क अबाउट P पॉइंट, बताओ इस P पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क तो 0 हो गया और T1 का टॉर्क जो होगा वो क्लॉकवाइज होगा और T2 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो दो ही टॉर्क है, दोनों को इक्वल कर लेता हूं। T1 का टॉर्क कितना आएगा? T1 इंटू एक्स, और T2 का टॉर्क कितना आएगा? T2 इंटू L माइनस एक्स। ये लेंथ कितनी होगी? L माइनस एक्स। तो ये हो गया T1 इंटू एक्स इक्वल टू T2 इंटू L माइनस एक्स। ये थर्ड इक्वेशन आ गई अपने पास। तो देखो 3 इक्वेशन है और 3 ही अननोन है, T1, T2 और x। क्या तुम तीनों सॉल्व कर सकते हो? हाँ सर। तो मेरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको ट्राई कर लोगे ना तुम? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। रॉड का भी तो टॉर्क का भी mg होगा ना? क्या? रॉड का टॉर्क। अच्छा सर हाँ सर किसी भी कॉर्नर पर करना पड़ेगा।
हाँ हाँ, एक फोर्स और भी, सॉरी सॉरी, इसको अपन ने इंक्लूड नहीं किया, रॉड का भी तो mg लग रहा होगा, सही बात है। तो फिर अपने को एक और, ये इसको मैं mg बोल देता हूं, इसको मैं m1 बोल देता हूं, इसको m2, m1 m2 तो पता ही है अपने को। हाँ वेरी गुड। ये रॉड का अपन ने जो है वो मास, ये तो मासलेस रॉड होगी तभी इस टाइप से होगा। रॉड का अगर मास अपने को गिवन है तो इसका भी mg लेना पड़ेगा अपने को। तो फिर यहाँ पे मैं g इंटू m1 प्लस m2 कर देता हूँ, फोर्सेस में भी तो आएगा ना। हाँ सर। हाँ और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इसमें हो जाएगा अपने पास तो फिर अच्छा है कि अपन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही कर दें, टॉर्क बैलेंस फिर ज्यादा आसान रहेगा, अपन सेंटर ऑफ मास के अबाउट कर दें। सही बात है ना। हेलो, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में टॉर्क बैलेंस कर देता हूं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट रॉड का तो टॉर्क 0 आ जाएगा, रॉड के मास का या रॉड के mg का, और T1 का जो है वो आएगा अपने पास क्लॉकवाइज, तो T1 इंटू कितना हो जाएगा L/2, और T2 और इस mg दोनों का एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4.8 इंटू g प्लस T2 इंटू L/2, ऐसे ही होगा। अब कोई डाउट है क्या? सर वो 4.8 जी में L/2 माइनस x होगा ना। हाँ अच्छा, इसमें लेंथ नहीं ली ना 4.8 g, हाँ तो इसमें लेंथ ये कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी अपने पास L/2 माइनस x। L/2 माइनस x हो जाएगा, L/2 माइनस x, और प्लस आ जाएगा इसमें T2 इंटू L/2, ये होगी इक्वेशन। हाँ तो टॉर्क का थोड़ा सा ध्यान रखना है, पहले अपन ने जो है वो रॉड को मासलेस मान लिया था, तो रॉड का मास अपने को गिवन है, वो अपन ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। तो रॉड का अगर मास दे रखा है तो फिर अपने को रॉड के mg का भी कंसीडरेशन करना पड़ेगा। तो अब तो आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट है किसी को? नो सर। ठीक है, तो एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं, ये रफ कर दूं ना मैं? ये रफ हाँ कर सर। देगा, ठीक है। यस सर।
अच्छा, एक और रिजल्ट के टाइप से ध्यान रखना है अपने को। ये अपन सोनोमीटर के लिए बोल रहे हैं। तो देखो, जैसे सोनोमीटर वायर है अपने पास और इसको अपन ने बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हाँ, इधर ध्यान दो। तो जैसे अपन ने कोई सोनोमीटर वायर यूज किया और इसमें अपन ने जो है वो बहुत पॉइंट्स पे फिक्स्ड एंड लगा दिए। जैसे फर्स्ट जो लेंथ है वो L1 ले लिया, सेकंड L2 ले लिया, थर्ड L3 ले लिया और टोटल लेंथ जो है वो L है। जैसे अपने को कभी कभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि L1 और L2 का रेशियो कितना होना चाहिए जिससे उनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो कितना हो जाए, या F1 F2 का अगर रेशियो गिवन है तो L1 L2 का रेशियो कितना होना चाहिए। तो ये वैसे तो सिंपल है, आई थिंक सब लोग ट्राई कर सकते हो, बट फिर भी अपन रिजल्ट के टाइप से ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, मेरे को बताओ सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू क्या होती है। सोनोमीटर वायर अपने को पता है फर्स्ट वाइब्रेशन के अंदर जो है वो फर्स्ट हार्मोनिक के अंदर वाइब्रेट करेगा। तो 1/2L अंडर ऑफ T अपॉन म्यू आ जाएगा। अच्छा, अगर सेम वायर यूज करेंगे तो क्या टेंशन सेम आएगा सब में। अगर अपन सेम वायर यूज करें तो टेंशन क्या हर पॉइंट पे कांस्टेंट आएगा। हाँ हाँ ठीक है, तो फिर टेंशन कांस्टेंट है और म्यू तो कांस्टेंट होगा ही। अगर सेम वायर यूज कर रहे हैं तो मास पर यूनिट लेंथ यूनिफॉर्म, सेम वायर एंड यूनिफॉर्म वायर लिया है अपने। यूनिफॉर्म वायर का मतलब उसके लीनियर मास डेंसिटी जो है वो भी सेम है, तो फिर म्यू जो होगा वो भी सबके लिए सेम आएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं F प्रोपोर्शनल होगा 1/L के। F इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा L के। क्या ये बात समझ में आ रही है। इसमें कोई डाउट है क्या। नो सर। तो देखो L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3 इस टाइप से है, तो क्या मैं इसको 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 इस टाइप से लिख सकता हूं क्या। कोई L की जगह अपन लिख लिया 1/F। यस ये सर। समझ में आ रहा है सबको। इसमें कोई डाउट है किसी को। इसमें कोई डाउट है क्या। अरे जो अपन ने 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस 1/F3 लिखा है, इसमें कोई डाउट है किसी को। नो सर, नो क्लियर है। सर। नहीं सर।
ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल कैसा पूछा जाता है अपने से, जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जैसे अपने को पूछ लिया कि फॉर सोनोमीटर L इक्वल टू जैसे L1 रेस टू L2 रेस टू L3 अपने को दे रखा है 6 रेस टू 3 रेस टू 2, तो F1 रेस टू F2 रेस टू F3 ये अपने से पूछा है। आई थिंक सॉल्व कर सकते हो सब लोग। अगर लेंथ का रेशियो गिवन है तो उनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो कितना होगा ये अपन सॉल्व करना है अपने को। ये एग्जांपल ट्राई करो जल्दी। तो सोनोमीटर वायर के अंदर ये रफ कर दो ना। यस तो हाँ, तो सोनोमीटर वायर के अंदर लेंथ का रेशियो गिवन है और फ्रीक्वेंसी का रेशियो अपने को सॉल्व करना है। जल्दी ट्राई करो। तो F1 रेस टू F2 रेस टू F3 कितना होगा बताओ। ये हो जाएगा लेंथ का ऑपोजिट हो जाएगा, यानी 1/6 रेस टू 1/3 रेस टू 1/2। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं मैं। कितना हो जाएगा ये 1 रेस टू 2 रेस टू 3 हो जाएगा। फ्रीक्वेंसीज का रेशियो ये हो जाएगा। इनकी फ्रीक्वेंसीज का रेशियो ये हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर अगर अपने को लेंथ का रेशियो दे रखा है और टोटल लेंथ अगर गिवन है तो अलग अलग लेंथ भी निकाल सकते हो। जैसे L1 कितना होगा बताओ। L1 कितना हो जाएगा, L1 रेस टू L2 रेस टू L3 ये रेशियो गिवन है, तो L1 कितना होगा, ये हो जाएगा 6/6 + 3 + 2 इंटू टोटल लेंथ हो जाएगा, या फिर इंटू L लिख देता हूं। ऐसे कैसे L2 कितना होगा 3/6 + 3 + 2 इंटू L हो जाएगा। तो इस टाइप से आई थिंक सिंपल क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर सकते हो। तो यहां तक कोई डाउट है किसी को?